अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद फ़ारूक और आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ आए हैं जो कि एक्सरसाइज है। ठीक है, किस चीज़ का? यूनिट नंबर 1 का है जो कि इकोलॉजी का है। ठीक है, हम उसके एमसीक्यूज़ को जो है कंसेप्चुअली तौर पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है द पाथवे थ्रू, वो रास्ता विच एलिमेंट सर्कुलेट बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। याद रखिए हमारे पास वो रास्ता जो कि एलिमेंट्स को सर्कुलेट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से इन्वायरमेंट में और इन्वायरमेंट से लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उस तमाम रास्ते को और उस तमाम साइकिल को हम क्या कहते थे? लाइफ साइकिल कहते थे? नहीं, गलत है। रिप्रोडक्टिव साइकिल अलग चीज़ होता है, ये नहीं हो सकता। अर्थ साइकिल नहीं। आपका बायो जियो केमिकल साइकिल, जैसे नाम से ज़ाहिर है, बायो का मतलब है लाइफ और जियो का मतलब है इन्वायरमेंट, केमिकल का मतलब है केमिकल्स एंड साइकिल का मतलब होता है यानी एक से दूसरे में चेंज होना और उसको फिर से इस्तेमाल करना। ये आपके पास है। ठीक है, तो ये याद रखिए कि हमारे पास वो पाथवे जहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं? सर्कुलेट करते हैं तमाम इन्वायरमेंट में और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इस तमाम साइकिल को हम क्या कहते हैं? बायो जियो केमिकल साइकिल। याद रखना, बहुत ही आसान। दूसरे एमसीक्यूज की तरफ आएंगे। द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय आर्थर जॉन टेंसले इन 1920। नहीं, 1920 में नहीं दिया था, 1940 में नहीं दिया था, 1930 में नहीं दिया था, 1935 में दिया था। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेट याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज नंबर 3। द काज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग इज। याद रखना, ग्लोबल वार्मिंग क्या था? ग्लोबल वार्मिंग आपकी टेम्परेचर, अर्थ के टेम्परेचर का बढ़ना आहिस्ता आहिस्ता से, उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग किस चीज़ की वजह से? ऑक्सीजन की ज़्यादा तादाद की वजह से? नहीं। आपके वाटर की ज़्यादा तादाद से? नहीं। आपके नाइट्रोजन की तादाद की वजह से? नहीं। आपके कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा तादाद की वो नहीं की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आपके माहौल, आपके इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो जब रहेगा, उस लेयर से जो आपका जो लेयर है, जो कि एक लेयर, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो वो एक ज़्यादा एक एटमॉस्फेयर में एक तरह का जो है वो एक लेयर बनाएगा, जिसकी लेयर की वजह से क्या होगा? जो हीट होगा यहाँ पर जो है वो ट्रैप होगा, ऊपर की तरफ जो है वो नहीं नहीं जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से आपका जो अर्थ का टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, जो हीट है, जो ज़मीन का हीट है वो बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से आपका कार्बन डाइऑक्साइड की कम्युलेशन की वजह से आपके पास जो है वो ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, फोर्थ की बात करेंगे। द फिटिंग लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड। फिटिंग का मतलब होता है उसको, यानी जब खाने की उसको खाना देना, और खाना देने की जो लेवल्स होते हैं, जो स्टेजेस होते हैं, वो जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर है, माहौल के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं? फूड चेन नहीं याद, फूड वेब नहीं करते हैं, सक्सेसिव लेवल नहीं कहते हैं, उसको ट्रॉपिक लेवल्स कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान है, जिसमें आपके पास मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, ये इसको खाता है, ये इसको खाता है। ठीक है, जिसके बाद हमारे पास जो है वो लास्ट में पहले प्रोड्यूसर से शुरू होके लास्ट में सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर तक होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम 5 एमसीक्यूज पे बात करते हैं कि द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रॉपिक रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन और इकोसिस्टम इज कॉल्ड। उसको हम क्या कहते हैं? याद रखना, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी ट्रॉपिक रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि उसके जो लेवल्स होते हैं, मतलब आपके बहुत से ऑर्गेनिज्म को एक अलग अलग ग्रुप में किया जाता है और उसी ग्रुप को जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जाती है अकॉर्डिंग टू इकोसिस्टम। तो वो कहाँ पर करते हैं? ट्रॉपिक लेवल में नहीं करते हैं, प्रेडेशन में नहीं करते हैं। प्रेडेशन तो याद रखना उसको कहते हैं कि जब आप किसी भी जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है तो उस प्रोसेस को हम प्रेडेशन कहते हैं। ठीक है, फूड वेब याद रखना, बहुत ज़्यादा फूड चेन की कंबाइनेशन को बोलते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल वो लेवल होता है जहाँ पर आपके बहुत से ऑर्गेनिज्म को एक लेवल में रखा जाता है। ठीक है, तो आपका इसके अंदर आता है इकोलॉजिकल पैरामिड, उसको कहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके ट्रॉपिक लेवल एक तरह के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मौजूद होते हैं। ठीक है, दैट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो एनर्जी है ऑफ द सन इज ट्रैप इनटू केमिकल एनर्जी। याद रखना कि जो सन की एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में तब्दील करने वाला कौन है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स नहीं। याद रखना, अपना खुराक ही तैयार नहीं कर सकते यार, तो सन के ट्रैप कैसे करेंगे? टर्शरी भी नहीं हो सकता, प्राइमरी भी नहीं है, आपका जो है वो प्रोड्यूसर जो कि प्लांट्स और एल्गी इनके अंदर आते हैं।
और कुछ बैक्टीरिया इनके अंदर आ जाते हैं। कंज्यूमर्स दैट एक्टिवली हार्ट अदर ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को जो है वो खाते हैं, कॉम्पिटिटर नहीं कहते हैं। कॉम्पिटिटर अलग चीज़ को कहते हैं। कॉम्पिटिटर जब दो ऑर्गेनिज्म एक चीज़ पर जो है जब लड़ते झगड़ते हैं तो उसको कॉम्पिटिटर कहते हैं। सब बेसिस जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के मौजूद हो एक जगह पे, एक जिसमें आपके पास जो है वो एक दोनों जो है वो फ़ायदा ले सकते हैं, या एक फ़ायदा ले सकता है, या दोनों एक दूसरे को फ़ायदा नहीं ले सकते हैं, एक जगह पर सिर्फ मौजूद हैं, तो उसको सिम्बायोसिस कहते हैं। प्रे, जिस ऑर्गेनिज्म को जो है वो उसने खाया होता है या हंटेड किया जाता है, उस ऑर्गेनिज्म को जिसको खाया जाता है उसको प्री कहा जाता है, ठीक है, शिकार। तो हमारे पास ऑप्शन है प्रेडेटर, ठीक है। जो उसको खाता है उसको प्रेडेटर कहते हैं, और जो जिसको खा लिया है उसको जो है वो प्रे कहते हैं, ठीक है, शिकार। उसके बाद क्या है, द रिलेशनशिप वेयर द टू स्पीशीज लिव टुगेदर एंड बेनिफिशियल फॉर ईच अदर। अगर जिसमें हमारे पास एक दूसरे के एक एनवायरनमेंट में रहे और जिसकी वजह से दोनों जो है वो फ़ायदे में हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। म्यूचुअलिज्म इज द टाइप ऑफ द सिम्बायोसिस, याद रखना। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, कौन सा जो है आपके इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को जो है वो कर सकता है। इंक्रीज फैक्ट्रीज, नहीं, गलत है। तो और पोल्यूशन ज़्यादा होगा। किलिंग द इंडरजर स्पीशीज, इंडरजर स्पीशीज उसको कहते हैं कि जो आपके माहौल में बहुत ही कम रह गए हों, तो उसको मारना, तो मतलब आप उसको बचाना जो है वो हल है, उसको मारना तो हल नहीं है। व्हीकल का ज़्यादा होना, जितनी पोल्यूशन ज़्यादा होगा आपका जो है क्या हो गया, राइट ऑप्शन इज़ द प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाओगे जिसकी वजह से आप क्या होगा, आपका माहौल के अंदर जो है वो जो साइकिल्स होते हैं, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, बायोकेमिकल साइकिल्स, ये तमाम के तो जो माहौल है वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर डिक्रीजेस डे बाय डे, उसको हम क्या कहते हैं, वो स्पीशीज जो कि हर दिन जो है वो कम होते रहते हैं, उसको इंस्टिंक्ट स्पीशीज उसको जो कि ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। टॉपिकल स्पीशीज नहीं कहेंगे, डिजर्ट स्पीशीज नहीं कहेंगे, उसको इंडेंजर्ड स्पीशीज कहेंगे, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास जो है उसके बाद हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में, कि ऑल द ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज, याद रखना, ऑक्सीजन। वो क्या करते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट, किस चीज़ को रिलीज करते हैं, आपके ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। उसके बाद हम सेकेंड वाले पे आते हैं कि ह्यूमन लार्जली डिपेंड ऑन द फॉसिल फॉर द एनर्जी रिसोर्सेज। किस चीज़ के रिसोर्सेज के लिए, एनर्जी, जो एनर्जी के ज़खायर हैं उसके लिए जो है वो क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट होते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट इट प्रोड्यूसर्स आर नोन हैज़ प्राइमरी कंज्यूमर्स। वो जो पौधों वगैरह को खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर काज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। किस चीज़ की एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है। ज़्यादातर जो जितने भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे ह्यूमंस की वजह से होते हैं। नॉन मटीरियल हार्मफुल चेंज इन इन्वायरमेंट इज नोन हैज़ पोल्यूशन, याद रखना। आलूदगी किसे कहते हैं, आलूदगी जब कोई भी एक गैर ज़रूरी और एक नुकसानदाह चेंज जब इन्वायरमेंट के अंदर आ जाता है तो उसको हम पोल्यूशन कहते हैं। बटरफ्लाई, द बटरफ्लाई डिपेंड फ्लावर फॉर देयर पोल्यूशन पोलिनेशन सॉरी पॉलिनेशन, उसके लिए पोलिनेशन ये एक तरह की रिप्रोडक्शन है, जिस वो एक तादाद, जब प्लांट्स एक तादाद आपकी जो है वो अपने आप की जो है वो बढ़ाता है एक जगह से दूसरी जगह, और दोनों जो है वो एग्जांपल है। फ्लावर, जो बटरफ्लाई फ्लावर को वो फ़ायदा देता है, और फ्लावर जो है वो बटरफ्लाई को जो है वो फ़ायदा देता है। इट इज़ नोन हैज़ द रिलेशन ऑफ विट, इट इज़ नोन हैज़ म्यूचुअलिज्म, याद रखना क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म कहते हैं, म्यूचुअलिज्म कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास सारा का सारा हो गया। तो ये आपका जो है वो सारा का सारा हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज़ और फिल द ब्लैंक्स का कंसेप्चुअली उसको फिल कैसे किया जाता है, ये मैंने आपको जो है वो सारा का सारा बता दिया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में।